जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके हमने एक पार्ट आपको कवर करवा दिया है। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। जो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन होते हैं भारत के अंतर्गत, ये सारे आंदोलनों को इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को देखिए, ठीक है। तो उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। कल आपका पहला प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, यानी कि 27 अगस्त को पहला आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी दे दूंगा। बाकी इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए, टेस्ट में किस तरीके से होने वाला है करके डिटेल से एक बार इसको अवश्य देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। अभी का जो क्वेश्चन नंबर है 51 है। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था इसमें? मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ये बिल्कुल थे। नलिनी गुप्ता ये भी थे। शौकत उस्मानी ये भी थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा M.A. अंसारी, ये इसमें शामिल नहीं थे। 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता एक बार की थी, ठीक है। जिन्होंने विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1920 में। एक विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन क्यों होता है? जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है। उस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है आपका? ये करते हैं आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। क्या बाल गंगाधर तिलक ने कभी इसकी अध्यक्षता की? नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि किसी भी मतलब कांग्रेस के किसी भी मतलब अधिवेशन में लाला बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्षता नहीं की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्कुल की थी। इन्होंने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में और 1939 में 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ठीक है। तो ये भेजा गया था आपका VP वाडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने बिल्कुल लिया था। सरोजिनी नायडू इन्होंने भी लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने भी लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की है, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो पहला 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है। तो पहले में आपका कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा 1931 में हुआ था। तीसरा आपका 1932 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी केवल 2 में जाते हैं, 1931 वाले में। तो तीनों में जाने वाला कौन था? एक तो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। ये तीनों में जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, 1933 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 का, ये बिल्कुल सही है। सविनय अयोग्य आंदोलन 1930, ये भी बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय 1933 में नहीं बल्कि 1932 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दे कूट में सही उत्तर का चुनिए, ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन आयोग की जब बना था 1927 में बन गया था, ठीक है। और भारत कब आया? 1928 में भारत आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब होती है? 1930 में शुरू होती है। और फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु होती है 1915 में होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले आना चाहिए 4। 4 आएगा। 4 के बाद फिर आएगा आपका 1915 के बाद आएगा आपका 1919 वाला, यानी कि फिर 2 आएगा। फिर आपका 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसमें? तो ऑप्शन ए ही आपका सही दिख रहा है। 4 2 1 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, यह आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो दोनों के दोनों आपके कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है।
मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका किसने? राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बहुत सारी बातों में गतिरोध था, तो उनकी बाद में सुलह करने के लिए सीआर फॉर्मूला बनाया था। और ये कब बनाया था? 1944 में बनाया गया था। ठीक है, और ये किसने बनाया? श्री राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए का आपको फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी इसका फुल फॉर्म था, जिसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इनको मुकदमा कब चलाया गया था? आपका दिल्ली के लाल किले में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट कब होता है? आपका 1932 में होता है, ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उसके बाद फिर आपका संविधान योग्य आंदोलन होता है 1930 में। तो सबसे पहले आपका कौन आएगा? 1930 वाला 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4 2 1 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1942 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्व टिप्पणियां की थी? तो किस पर की थी? आपका मेरठ षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब होता है और इसमें क्या होता है, इसके भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 1929 से लेकर 1933 तक क्या होता है? आपका मेरठ षड्यंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो था 31 ट्रेड यूनियन के जो कम्युनिस्ट नेता थे, 31 ट्रेड यूनियन के जो क्या थे? कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इन पर मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया, अपने आप इनको गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा चलाया गया, इनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है, तो इस षड्यंत्र पर 1929 और 1933 के बीच ये होता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, सब ने इस पर क्या करी? सहानुभूति टिप्पणियां की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, बाद पता नहीं क्या हुआ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मोहम्मद अली जिन्ना की। 1940 में इसने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना मत करना, केवल मौलाना मोहम्मद अली, या फिर आपको मोहम्मद अली दे देगा, और शौकत अली, ये दोनों ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता ये लोग थे। ठीक है, बाद में महात्मा गांधी भी इनके साथ जोड़ते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ठीक है, तो किस अधिवेशन में की थी आपको ये याद होना चाहिए। तो ये क्या था? आपका नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन कब होता है? 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं सी विजय राघव चेरियार। सी विजय राघव चेरियार, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि 1920 में एक अधिवेशन प्रमुख, जो कांग्रेस का एक प्रमुख विशेष अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के चलते आ रहे थे, उसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे सी वी राघव चेरियार। ठीक है, सी विजय राघव चेरियार भी इसका नाम है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1931 में होता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 है। सोमेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, तो इन्होंने जो दल बनाया था वो थे क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इसकी डेट एकदम कंफर्म नहीं है, तो 1944 कहीं कहीं पर दिखने को मिलेगा, लेकिन 1944 कहीं इसको डेट दिखती नहीं है। तो केवल आप इतना याद कीजिए कि सोमेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल था, साम्यवादी। बहुत से कम्युनिस्ट पार्टियों को मिलाकर एक दल बनाया था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर की जो मृत्यु होती है 1920 में होती है, ठीक है। 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनके साथ महात्मा गांधी के साथ जो इनकी अर्थी उठाई थी वो थी शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वही शौकत अली है जिसने खिलाफत आंदोलन लड़ा था, खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली। और क्वेश्चन नंबर 69 है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो सवाल बनते थे वो केवल ये बनता था कि जो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 इसका आंसर था। और इसमें जो वायसराय थे, वायसराय ने मतलब गवर्नर जनरल थी, वो कौन थी ये पूछता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था? करजन था। लेकिन अब सवाल क्या बन रहा है यहाँ पर? सवाल जो बन रहा है वो बन रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? तो ये था आपका सर एंड्रयूज फेजर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ठीक है, ये कार्य सौंपा गया था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसको लिखते भी हैं और इसकी अध्यक्षता करने वाला, इसके लिए कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को सौंपते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को इसकी अध्यक्षता सौंपते हैं। अंग्रेजों ने भी इसको बनाया था, हंटर आयोग बनाया था इसमें। ये जलियांवाला बाग के बाद आया था हंटर आयोग, ये भी याद रखना, ठीक है। जो कांग्रेस ने बनाया था वो था आपका मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाया गया था, एक कमीशन था। और जो अंग्रेजी ने बनाया था वो हंटर आयोग था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो किसने की थी आपको याद होना चाहिए। ये की थी आपके सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 है। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? ठीक है, तो ये की जा रही थी आपके डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। 1919 में एक कानून आता है जिसको काला कानून कहते हैं। 1919 में आपका आया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का विरोध कौन करता है? डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल क्या करते हैं? रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं। लेकिन क्या करते हैं अंग्रेज लोग, इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हीं के गिरफ्तारी के प्रति जो लोग आक्रोश होता है और वो जलियांवाला पर सभी लोग क्या करते हैं? इकट्ठा होते हैं। वहीं पर अंग्रेज जो ओ डायर होता है, आर डायर के आदेश पर ओ डायर क्या करता है? गोली चला देता है, ठीक है। आर डायर और ओ डायर भी याद रखना। ओ डायर, आर डायर के आदेश पर ओ डायर गोली चलाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो किसने किया था दिल्ली में? देखो एक एक करके बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारत में कहें या फिर मेनली अगर कोई विशेष की बात करेंगे तो महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय दोनों ने पंजाब से करते हैं और सैयद हैदर रजा ने इन्होंने दिल्ली से किया था, ठीक है। तो आपको दिल्ली का ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब से पूछेगा तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? अभी मैंने आपको बताया था, नागपुर अधिवेशन 1920 में किया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये थे हमारे अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मार्ट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 78 है। भूदान भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? आपका विनोबा भावे, ये तो आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से शुरू किया था? तेलंगाना से। तेलंगाना अभी कहाँ, मतलब उस समय पहले कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी ऐसे पूछ लेगा कि कब हुआ था? 1951 में, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 है। निम्नलिखित कथनों में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ये आपका बिल्कुल सही है। 1922 में आपको चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं? इसको वापस ले लेते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी बिल्कुल सही था।
और इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था, मतलब कोई भी मतलब अंग्रेजों का बहिष्कार करो, वो भी गुस्से से नहीं, प्यार से मतलब कहो हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है। इन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना तो वैसे ही ये गधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो पहले जो महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, दूसरी थी आपकी सरोजनी नायडू, तीसरी थी आपकी नलिनी सेनगुप्ता। याद रखना, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पहला अध्यक्ष और दूसरा सबको पता है, तीसरा अध्यक्ष आपको नहीं पता है। 1933 में अध्यक्षता करती है, ये भी याद रखना, ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके कौन? सीआर दास, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलती में ये मत कर देना गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के कौन है? तो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये लाया था जब महात्मा गांधी जेल में आमरण अनशन पर बैठे गए थे, उस समय इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ऑपरेशन रूबिकॉन का। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 है। इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, ठीक है। तो तीन आपको नाम याद होने चाहिए, लाल, बाल और पाल। अब इस लाल में कौन आता है? लाल में आता है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल में आता बाल गंगाधर तिलक, और पाल में आता है आपका बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ आपको क्या दे, अध्यक्ष देखे, दूसरी तरफ आपको कांग्रेस की सभाओं का स्थान दे रखा है, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद कब बनते हैं? ये बनते हैं 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में। ऑप्शन पहले का 4 हो जाएगा, ठीक है। सरोजनी नायडू ये कब बनती हैं? ये बनती हैं आपके 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कब बनते हैं अध्यक्ष? तो बहुत बार बनते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है अमृतसर 1919 में ये बनते हैं, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बनते हैं आपके बम्बई में 1934 में। तो पहले का हो जाएगा आपका 4, दूसरे का 3, पहले का 1, फिर 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो कौन था? आपका बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी पहले जेल में थे, 1924 में जेल से जैसे ही छूटते हैं तो छूटने के तुरंत बाद क्या करते हैं, वो कांग्रेस के जो बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो यानी कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये था आपका जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एओ ह्यू ने तो कांग्रेस की स्थापना की, ना कि अध्यक्ष था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो होम रूल लीग कब हुआ था? आपका 1916 में शुरू हुआ था। और सूरत विभाजन आपका 1907 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। और मॉर्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में होता है। तो यानी कि आपका सबसे पहले आने वाला है 4, सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद आपका आएगा 1, फिर आपका 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो किस आंदोलन में बैठते हैं? वो बैठते हैं अहमदाबाद हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद मिल जो उसमें हुआ था, मजदूरों का हक दिलाने के लिए यहाँ पे बात की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक राज्य की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। तीसरे कौन थे आपके? तीसरे थे आपके क्रिप्स, स्टेबर्ट क्रिप्स थे, एंड्रू नहीं थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार में से कौन से नेता के थे?
तो ये विचार थे आपके डॉक्टर लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कथन में से कौन सा सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गलत है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। और असहयोग आंदोलन ने वापस कब लिया? 1922 में, जब चौरा चौरी कांड हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है दूसरा? सब सही। बाकी ऑप्शन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का हाथ खींच लिया था, ये आपका बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना अपना ये पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? ठीक है, तो ये इसमें ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए भाग लोगों से आग्रह करके, ये सही है आपका। इतिहास के पुनर्व्याख्या करके अंग्रेज द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये भी सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व कर करने पर आग्रह करके, ये सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इसका ध्यान रखना। ठीक है, अधिकतर बच्चे इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर देंगे, जबकि इसकी स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तब इन्होंने कहा था कि हम भारत को 1948 में, जून 1948 में क्या करेंगे? आजाद करेंगे। लेकिन बहुत से कारणों की वजह से, आंदोलन बढ़ने की वजह से उन्होंने अगस्त 1947 में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित किए गए दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ये था आपका रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तब इन्होंने महाराष्ट्र के पवनार, एक जगह है, यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये किसके लिए भारत भेजा गया था? ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, क्या राष्ट्रीय स्तर की सरकारी स्थापना करने के लिए? नहीं। क्या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे के लिए भेजा गया था? नहीं। तो केवल दो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन के दौरान ये चीजें अपनाई गई थी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए आपको। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। जल्दी ही आपका जो प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है, तो कल उसकी पहली क्लास आने वाली है, मतलब पहला टेस्ट आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।